हाँ जी। तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारी रिटायरमेंट में कैपिटल एडजस्टमेंट चल रहा था, और कैपिटल एडजस्टमेंट में कितनी कैपिटल एडजस्टमेंट पड़ी थी रिटायरमेंट में हमने? 5। सर 5 में पहली क्या थी? क्या पहली थी कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हमें गिवन होता है। सर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म हमें गिवन होता है, तो सर उसमें क्या करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट में? सर कैपिटल एडजस्टमेंट के टोटल 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हमें कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म निकालना होता है। उसके बाद उस कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के बेसिस पर हम सारे पार्टनर्स की, जो रिमेनिंग पार्टनर्स बच गए रिटायरमेंट के बाद, उनकी न्यू कैपिटल बैलेंसेस निकालते हैं, और फिर जो उनकी एडजस्टेड कैपिटल्स में से न्यू कैपिटल बैलेंसेस माइनस करके हम डिफरेंस निकालते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि कितना पार्टनर कैश लेकर के आएगा या कितना कैश लेकर के जाएगा, ताकि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करी जा सके। यही था कैपिटल एडजस्टमेंट। तो इसमें पहला केस था जिसमें कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी थी, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना। स्टेप 1 वही, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म दे रखी है, उसको न्यू रेशियो में या जो गिवन रेशियो बोलेगा उस रेशियो में न्यू पार्टनर्स के बीच में एक्यूमुलेट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अप्रोप्रिएट कर देंगे। उसके बाद जो उनके एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा उस पे उसको माइनस करके कैश या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे। दूसरा केस था कि भाई वो कहता है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं दे रखी, फर्म ने, फर्म नहीं बता रही है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी है, तो मैं क्या मानूंगा सर? जो एडजस्टेड कैपिटल्स 3 पार्टनर्स की थी, एक पार्टनर तो चला गया, बचे कितने? 2। तो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट में जितनी भी एडजस्टमेंट्स के बाद पैसा बचा है उन दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो, और वही बन जाएगी क्या? कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और फिर जब कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल गई तो फिर से अगेन वही करना है, इसको क्या कर दो? न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और एडजस्टेड कैपिटल से माइनस करके कैश अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दो। सर 2 केस हो गए। अपना सर थर्ड केस कौन सा था? थर्ड केस में कहता है कि फर्म चाहती है रिटायरमेंट से पहले फर्म की जितनी कैपिटल थी फर्म के अंदर, रिटायरमेंट से पहले जितनी कैपिटल थी फर्म के अंदर, रिटायरमेंट के बाद भी उतनी ही होनी चाहिए। तो सर रिटायरमेंट से पहले कितने पार्टनर थे फर्म के अंदर? 3 पार्टनर थे। ठीक है, रिटायरमेंट से पहले कितने पार्टनर थे? 3। रिटायरमेंट के बाद कितने बच गए? 2। तो रिटायरमेंट से पहले 3, तो मैंने कहा कि जितनी कैपिटल रिटायरमेंट से पहले थी, तो रिटायरमेंट से पहले 3 पार्टनर थे, तो तीनों की पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, और यही मानी जाएगी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। यानी इसमें बीडी बैलेंसेस लेंगे। कौन से बैलेंसेस लेंगे? बीडी बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस, या रिटायरमेंट से पहले वाली जो बैलेंस शीट हमें दे रखी होती है उसमें जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे होते हैं उनको प्लस कर देंगे, तो हमें कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल जाएगा। उसको फिर न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके एडजस्टेड कैपिटल के से कंपेयर करके डिफरेंस निकालने के बाद कैश अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू डिफरेंस एडजस्ट कर दो। बोलो बात क्लियर? फिर सर फोर्थ केस था हमारा कि भाई अब जो रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है छोड़ के, फर्म कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, ना ही मैं लोन में ट्रांसफर करूंगा, पैसा अभी देना है, तो बोलता है 3 पार्टनर्स, तुम में एक तो जा रहा है, अब ये जो जा रहा है ये अपना पैसा लेकर के जाएगा, तो भाई फर्म कहती है मेरे पास पैसा इसको देने के लिए नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए कहती है तुम दोनों मिलकर के पैसा लेकर के आओ अपने घर से। अब ये पूछते हैं कितना लेकर के आए, तो कहता है जितना इसको देना है उतना लेकर के आओ। अब जब ये दोनों पार्टनर पैसा लेकर के आएंगे, पिछले केस में पैसा नहीं ला रहे थे तो इन दोनों को कैपिटल को प्लस किया था, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल गई थी, पर अब ये पैसा लेकर के आ रहे हैं तो ये क्या हो जाए? एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर्स। और जब पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर के आते हैं तो इनका कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या करेंगे? इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को प्लस करेंगे, जो कि सीडी बैलेंसेस है, एडजस्टेड कैपिटल प्लस हो गई, प्लस जितना पैसा वो इसको देने के लिए लाए उसको भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि अब फर्म के अंदर टोटल कैपिटल कितनी है, और फिर उसको क्या करेंगे? न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंस निकाल के एडजस्ट कर देंगे कैश अकाउंट या करंट अकाउंट के थ्रू। बोलो बात क्लियर हो गई? अब 5वां केस था सर, 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, 2 पार्टनर हैं, अब फर्म कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसको पैसा देना है,
तो कहता है इसको पैसा देने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स पैसा लेकर के आओ, और कितना पैसा लाओ कि ये प्राणी जो फर्म छोड़ के जा रहा है इसको भी पेमेंट हो जाए और फर्म के अंदर भी कुछ पैसा बच जाए, ठीक है ना। यानी पहले तो सिर्फ इसको पेमेंट करने के लिए पैसा लाना था जो रिटायर हो रहा है, अब कह रहा है उसके लिए तो लाना ही लाना है, प्लस फर्म के अंदर भी कुछ पैसा चाहिए है, उसके लिए भी पैसा लेकर के आओ। तो अब वो दो चीजों का पैसा लाएगा, एक तो रिटायरिंग पार्टनर को देने के लिए और एक फर्म के अंदर कैश मेंटेन करने के लिए। तो अब क्या करेंगे सर, पहले तो इन दोनों की कैपिटल प्लस होगी, प्लस जितना वो पैसा लाया उसको क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, तो मुझे मिल जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। फिर उसको क्या करेंगे सर, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और डिफरेंस एडजस्टेड कैपिटल से निकाल करके करंट अकाउंट या कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर हुई। यही हमारी 5 कैपिटल एडजस्टमेंट थी रिटायरमेंट के केस में, और इन्हीं पांचों में से एक कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोलता है और हमें क्या करना है सर। आइए सर देखें एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कुसुम, स्नेह एंड उषा। 3 पार्टनर्स हैं कुसुम, स्नेह और उषा। 31 मार्च 2025 को इन्होंने डिसाइड किया कि who have agreed to share profit and losses in the proportion of their capital। कहता है कि प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं जितनी इनकी कैपिटल का प्रोपोर्शन है उस रेशियो में, यानी सर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो सर इनकी कैपिटल कितनी है, 4 6 4, यानी सर 4 6 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 2 3 5 5 और 2 7, तो 2/7, 3/7 और 2/7 ये इनका हो गया ओल्ड रेशियो, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। इधर हमें इंप्लॉयज प्रोविडेंट फंड दे रखा है सर, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि हमारी लायबिलिटी होती है, इसको लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है, इसके बारे में हम देखेंगे कोई क्लेम है या नहीं है। कोई क्लेम होगा तो बैलेंस शीट में क्लेम के नाम से चला जाएगा, और क्लेम नहीं होगा या पैसा बच जाएगा या क्लेम कम होगा तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए सन्ड्री क्रेडिटर्स तो कोई बात नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश एट बैंक, और कुछ खास हमें यहाँ एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही है सर। अब पढ़ते हैं, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2025, यानी जस्ट अ डे अहेड ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, है ना। कहता है कुसुम रिटायर्ड, कुसुम कौन सी थी भैया, पहली थी, ये कुसुम रिटायर हो गई, तो सर फटैक से बोल दिया हमने 3:2 रेशियो हो गया। कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो भी और न्यू रेशियो भी। ना कि बेटा इतना इंपल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो, क्या पता न्यू रेशियो दे रखी हो, है ना, तो उसको चेक करेंगे। आइए देखते हैं सर, कुसुम रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। अब सर कुसुम रिटायर हुई है तो हमें यह भी चेक करना है कि कब रिटायर हुई है। अगर ड्यूरिंग द ईयर रिटायर हुई होगी तो हमें वहां तक का क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में हुई होगी साल के या एंड में हुई होगी तब तो प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है सर। एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू कैरी ऑन बिजनेस। जी ठीक है, कुसुम रिटायर हो गई। कब रिटायर हुई बेटा, 1 अप्रैल 2025। साल के बीच में हुई है, शुरुआत में हुई है, आखिरी में हुई है, शुरुआत में हुई है, तो क्या प्रॉफिट कैलकुलेशन की जरूरत है, नहीं सर, इसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। It was agreed to revalue the assets and reassess the liabilities on that date on the following basis। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को 30% से बढ़ाना है, बाय 30%, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट चला जाएगा। मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 30%, वैल्यू कम हो गई, रिवैल्यूएशन में डेबिट चला जाएगा। कहता है देयर वर बैड डेट्स ऑफ 35,000, तो सर 35,000 के बैड डेट से पर मेरे पास प्रोविजन कितना पड़ा था, 20,000, नुकसान हुआ 35,000 का, 20,000 गुल्लक में पड़े हैं, तो रिवैल्यूएशन से कितना मांगना पड़ेगा, 15,000 रुपए मांगने पड़ेंगे। बोलो बात क्लियर। उसके बाद कहता है जो क्लेम है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के लिए 15,000 है, जबकि रिजर्व कितना था, 30,000। 30,000 का रिजर्व है, क्लेम 15,000 है, तो जो 15,000 है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा क्लेम के नाम से, और जो बाकी का 15,000 बच गया उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे चलते हैं सर।
कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2,80,000। नाउ आई वांट टू नो, ये पुरानी गुडविल है न्यू गुडविल है? कौन सी गुडविल है सर? ये न्यू गुडविल है। कशिश कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल है। सर क्यों? ये वैल्यूड हुई है। एक होती है अपीयर्ड, वो अपीयर होती है कहां पर? एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। पर ये है कौन सी? वैल्यूड, यानी ये न्यू गुडविल है। इसकी एंट्री क्या होती है सर? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मैं चलिए, एंड कुसुम शेयर ऑफ गुडविल, कुसुम कौन है? जो रिटायर हो रही है। कहता है और उसका शेयर एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स में ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्नेहा एंड उषा के। वही तो करते हैं हम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट एंट्री, वही करने के लिए बोल रहा है। कहता है हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ 3:4। लो जी लो, रेशियो चेंज हो गई नहीं हो गई? हो गई। तो क्या मैं अब गेनिंग रेशियो 3:2 बोल सकता हूं? नहीं सर, अब मैं रेशियो 3:2 नहीं बोल सकता। अब मुझे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यू रेशियो है हमारी 3:4। बोलता है अब कैपिटल्स ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कैपिटल एडजस्टमेंट्स के लिए, विल बी द सेम। कहता है विल बी द सेम, यानी जो कैपिटल होगी न्यू फर्म की वो क्या रहेगी? सेम रहेगी बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ कुसुम। कहता है कुसुम की रिटायरमेंट से पहले फर्म के अंदर जितनी कैपिटल थी, रिटायरमेंट के बाद भी उतनी ही कैपिटल रहेगी टोटल में। तो बताओ कुसुम की रिटायरमेंट से पहले की बैलेंस शीट है, तो बताना कुसुम की रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी सर? 14 लाख। कितनी थी? तो कुसुम तो रिटायर हो जाएगी, तो सर कुसुम रिटायर होगी तो अपना 4 लाख रुपए लेके जाएगी, पर कैपिटल कितनी थी? 14 लाख। तो कुसुम जितना मर्जी पैसा लेके जाए उससे मतलब नहीं है, पर न्यू पार्टनर्स की कैपिटल 14 लाख रहनी चाहिए। तो 4 लाख रुपए कम हो जाएंगे, कौन लेकर आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स लेकर के आएंगे फर्म के अंदर, ताकि फर्म के अंदर टोटल कैपिटल कितनी मेंटेन की जा सके? 14 लाख। क्योंकि रिटायरमेंट से पहले 14 लाख थी और रिटायरमेंट के बाद भी हमें कितनी चाहिए? 14 लाख चाहिए। तो फर्म के अंदर कैपिटल की कमी होगी क्योंकि कुसुम पैसा लेके जाएगी अपने कैपिटल का, तो पुराने पार्टनर्स को पैसा लेकर के आना पड़ेगा। चलिए सर, एंड विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। वो तो सर वही है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकल गई 14 लाख, उसको किस में बांट देंगे? न्यू रेशियो में बांट देंगे। और सर न्यू रेशियो है हम अपनी क्या? 3:4। चलिए सर, कहता है अमाउंट ड्यू टू कुसुम। अब जो कुसुम जितना भी अमाउंट लेके 4 लाख ही लेके जाएगी, बाकी नहीं। 4 लाख के बाद सारी कैपिटल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट होंगी। गुडविल का पैसा लेके जाएगी, रिजर्व्स का पैसा लेके जाएगी, लॉसेस का पैसा दे करके जाएगी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ तो वो पैसा लेकर के जाएगी। वो सारा एडजस्ट करने के बाद कुसुम को जितना भी पैसा देना होगा, वो कहता है सेटल्ड बाय पेइंग 1 लाख इन कैश। कहता है जितना भी पैसा देना है उन सब में से 1 लाख रुपया नगद दे देंगे। जितना भी कुसुम को पैसा देना है उसमें से 1 लाख रुपया नगद दे देंगे, और जो बैलेंस बच गया वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, विच विल बी पेड लेटर ऑन, जिसको हम बाद में कभी पे कर देंगे। बोलो इतनी बात क्लियर हुई? फिर कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए न्यू फर्म की रिटायरमेंट ऑफ कुसुम के बाद। कुसुम से पहले की बैलेंस शीट ये है, अब हम कुसुम की रिटायरमेंट की बात की हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बोलो जी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो बताओ यस और नो। आ गया सर? तो बना ले फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं ये चाहूंगा आप लोग मेरे साथ फटाफट बनाएं। इसको हम रख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। इसको बना लेते हैं हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, फिर बना लेंगे लास्ट में हम बैलेंस शीट। अगर मैं ऐसा बना दूं चलेगा ना? जरा बताना मेरे को, क्या कितने कॉलम बनेंगे बेटा यहां पर? 3। किस किस के? कुसुम, स्नेह और कौन कौन है? कुसुम, स्नेह और उषा। ऐसी बेटा इधर कुसुम, स्नेह और उषा। चलिए यहां पर मैं लिखूंगा सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इधर लिखेंगे सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए कुसुम का के ले लेते हैं, स्नेह का एस ले लेते हैं और उषा का यू ले लेते हैं। तो के एस यू, इधर भी के एस यू और इधर भी के एस यू। सर आपने बताया था जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। तो सर मैं एक काम करता हूं, फटाफट से यहां लिख देता हूं बाय बैलेंस बीडी। चलिए आप लोग बताएंगे अमाउंट कितना कितना आएगा सर, बोलो। 4 लाख, आगे बोलो 6 लाख, अगेन 4 लाख। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सर उसके बाद सर अपनी एडजस्टमेंट्स करनी है, जो कि एडजस्टमेंट कितने स्टेप्स होते हैं, अपने 8 स्टेप्स पढ़े हुए हैं। पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो यूज होती नहीं है और वैसे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है। तो आइए सीधा कैलकुलेट करते हैं अपन लोग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो के लिए चाहिए होता है अपने को क्या, गेनिंग शेयर। और बेटा गेनिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पार्टनर्स हैं के एस यू। चलिए के का न्यू शेयर कितना है, सर के तो रिटायर हो गया तो के का न्यू शेयर है 0, ठीक है। स्नेह का कितना है 3/, जल्दी बोलो 7। उषा का कितना है 4/7। बोलो बात क्लियर हो रही है। देखो न्यू रेशियो दे रखा है 3:4, तो 3/7 और 4/7। इनकी अब ओल्ड शेयर की बात करें तो बेटा ओल्ड शेयर बताया था कौन सी रेशियो में है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल क्या था 464। तो इसको रिड्यूस कर दिया, 2 से चला गया सारा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो रेशियो बन गया 2:3:2, यानी 2 3 5 2 7, यानी 2/7, 3/7 एंड 2/7। इजी। चलिए सर कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट से। ये आ गया बेटा -2/7। ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 0 आ गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया सर 2/7। मैं निकाल रहा हूं गेनिंग शेयर, गेनिंग शेयर आ रहा है नेगेटिव, यानी ये गेन नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है सर, सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं टेस्ट कर रहा हूं गेनिंग का, गेनिंग पॉजिटिव आ रहा है, यानी सर ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सो हियर गेनिंग पार्टनर इज उषा, राइट। तो एक ही गेनिंग पार्टनर है, तो सारा का सारा पैसा कौन देगा, उषा देगी। किसको, कुसुम को। सर पहला स्टेप डन। सेकंड स्टेप होता है अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 2 गुडविल होती हैं, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू। सर ओल्ड गुडविल तो दिख नहीं रही, छोड़ दो परे। दूसरी कौन सी आई अपनी, न्यू गुडविल। न्यू गुडविल कितनी है अपनी 2,80,000। अब 2,80,000 तो पूरा नहीं देगी, तो पूरे फर्म की है, तो देना किसको है पैसा, कुसुम को। तो कुसुम का शेयर निकालेंगे गुडविल के अंदर। तो गुडविल है बेटा 2,80,000, तो 2,80,000 में कुसुम का शेयर कितना होगा, या यहां कर दें, बताओ जरा। 2,80,000 गुडविल है, उसमें कुसुम का शेयर है 2/7। 7 4 28, 40,000, 40 दूनी 80,000। ये 80,000 किसको मिलेगा, कुसुम को। तो सर ये रही कुसुम, देने के लिए क्रेडिट, लेने के लिए डेबिट। तो कुसुम को दे दो कितना, 80,000 रुपए। अब देगा कौन, सर गेनिंग पार्टनर्स। पर यहां तो गेनिंग कौन है, एक उषा। तो सारा सारा पैसा 80,000 कौन देगा, उषा देगी। तो उषा के अकाउंट से काट लो 80,000। 80,000 गेनिंग पार्टनर से काट लिए और सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को दे दिए। कुसुम को दिए किसने, उषा ने। तो उषास कैपिटल, उषा से लिए किसके लिए, कुसुम के लिए। तो 2 केज कैपिटल। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर हुई। तो गुडविल की ट्रीटमेंट होगी अपन लोगों की खत्म। उसके बाद तीसरा स्टेप बताएंगे हमारे गुरजोत सर, कौन सा होता है सर, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व दिख रहे हैं सर, एक ही दिख रहा है सर, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 है अपन का, उसके लिए अपने पास क्या है सर, क्लेम है नहीं है सर क्लेम। ये रहा डी पॉइंट, कितना 15,000 का। तो 15,000 का अगर क्लेम है तो क्या करेंगे सर,
15,000 बैलेंस शीट में जाएगा और जो बाकी बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लीजिए बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब सर ये कौन सी रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में। तो कितना है? 15,000 बटना है। ओल्ड रेशियो क्या अपनी? 232, यानी 7 से डिवाइड करेंगे। तो 15,000 को अपन लोगों को डिवाइड करना है किससे? 7 से। चलिए आओ जी सर कर देते हैं। 15,000 जो बच गया वो ओल्ड रेशियो में जाएगा सर। तो 15,000 7 जनों में बटेगा, 7 शेयर में बटेगा। एक जने का शेयर इतना है, ठीक है। तो कुसुम को देने हैं 2 शेयर, तो 2 के हिसाब से कितना आ गया बेटा? 4286। लीजिए सर 4286 मैं जी दे दिया। मैं ठीक है सर, अब क्या करना है? कहता अगले को दो, स्नेह को। कितना बन रहा है? 6429। जी ठीक है जी। तीसरे का क्या बन रहा है सर? तीसरे का भी कितना बनेगा? सेम बनेगा, 4286। अब सर एक गड़बड़ है। क्या सर 0 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 6 6 12, 12 और 9 21, जबकि 1 थोड़ी है, लास्ट में तो 0 है। तो हम एक काम करते हैं, पॉइंट का फर्क था, इसको 8 बना देते हैं, ठीक है। ताकि या फिर 1 को कम कर दो, 1 को 5 कर दो, वो मर्जी है आपकी। पॉइंट 1 रुपए का इधर उधर चल सकता है, पर टोटल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 15,000 पूरा बैठना चाहिए ना। 15,000 1 रुपया बैठ रहा है क्योंकि राउंड ऑफ की वजह से बैठ रहा है ना। तो मैंने उसको 1 रुपए को कहीं ना किसी में एक में घटा दो, किसी में भी घटा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर यहां पर दोनों सेम सेम होने चाहिए। 2 2 है तो मैंने इसका नहीं घटाया, बीच वाले का घटा दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। चलिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद होता है सर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या लॉसेस दिख रहे हैं अपन को? नहीं है सर। उसके बाद होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला प्रिपरेशन। आइए करते हैं सर। कहता है लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट करो, तो बेटा क्रेडिट साइड आएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 30% से बढ़ाना है। 4 लाख है, 4 लाख का 30% कितना होगा? वेरी गुड। तो 1,20,000 से बढ़ा दिया जी। लो जी लो, काम खत्म। उसके बाद कहता है मशीनरी को घटा दो 30% से। मशीनरी है 6 लाख। वेरी गुड। लो जी मशीनरी को घटा देते हैं 1,80,000 रुपए से। मां जी ठीक है। उसके बाद कहता है बैड डेट्स हैं 35,000 के। तो सर 35,000 का नुकसान हो गया, लोग पैसा लेके भाग गए 35,000 रुपया। मैंने कहा रोने की जरूरत नहीं, मम्मी पापा से मांगूंगा 35,000। फिर एक दोस्त कहता है अरे रुक जा, तेरे गुल्लक में पैसे पड़े हुए हैं, देख कितने? 20,000 रुपए। तो मम्मी से पूरे मत मांग, कितने मांग? 15,000 रुपए। आ जाओ मम्मी मुझे 15,000 रुपए दो। क्या लिखूंगा? 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से लिया ना बेटा, कितना? 15,000। बोलो बात क्लियर? पूरा क्यों नहीं लिया, समझ में आया क्या? बैड डेट्स तो बेटा टोटल बैड डेट्स 35,000 लिखना, नुकसान 35,000 हुआ, तो यहां 35,000 लिखना चाहिए था मेरे को। पर मैं 15 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि 20 रुपए के मेरे वो गुल्लक में पड़े थे। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैं, जो जने पैसा लेके भाग जाते उनके लिए पैसा जमा कर रहा था ताकि नुकसान ना झेलना पड़े। तो देखो मेरा नुकसान कितना झेलना पड़ा? सिर्फ 15,000। 20,000 तो मुझे यहां से मिल गए ना प्रोविजन से, ठीक है। प्रोविजन खत्म, प्रोविजन की वैल्यू होगी 0। न्यू बैलेंस शीट में प्रोविजन 0 आएगा, ठीक है जी। बोलो बात क्लियर? जैसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 0 हो जाता है, अब ऐसी हमने प्रोविजन पूरा यूज कर लिया तो प्रोविजन भी क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। 15,000 रुपए कम पड़ गए थे और 15,000 रुपए मम्मी पापा से मांग लिए। चलिए सर उसके बाद ए बी सी डी ई डन, ठीक है जी। एफ क्या कहता है? ओहो कैपिटल एडजस्टमेंट की बात कर रहा है और जी सेटलमेंट की बात कर रहा है। तो सर रिवैल्यूएशन का काम तो खत्म, नक्की हुआ। आइए सर टोटल मार देते, कौन सी साइड बड़ी लग रही है भाई? डेबिट साइड। कितना आ गया ये? 1,95,000। बेटा इधर भी आ गया 1,95,000। इसमें 1 लाख उड़ा दो तो 95 में 2 चला गया 85 और 75,000। बोलो बात क्लियर? बेटे अब एक बात बताओ, अब क्या करेंगे सर? ये क्या आ गया मेरा? रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। सर किस में जाएगा? पुराने पार्टनर्स में जाता है। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो।
अपन लोग की ओल्ड रेशियो क्या है 232, यानी फिर 75,000 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपन को सर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए सर करते हैं इसको 75,000 डिवाइडेड बाय 7, अरे सर ये आ गया 10,714। अब इनटू क्या करेंगे 2, कितना आया 21,428। इसका भी यही आएगा 21,428। अब एक का देख लेते 3 का 8 8 16, गड़बड़ हो रही है 16 और इधर है 3, 16 3 19। तो एक काम करो कितना आ रहा था जरा बताना भाई 21,429 ले लेते हैं, 0.5 आ रहा है। इसका अभी आ गया 21,429 और उसका कर लो 3, 32,142। अब देखो 9 9 18, 18 और 2 20, लास्ट में 0 आ गया। ठीक, चलिए सर अब लॉस को क्या करें सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या लिखूंगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए इससे लेंगे 21,429, इससे लेंगे 32,142। और अच्छा एक गड़बड़ हो रही है भाई, नहीं ठीक है अभी तो बिल्कुल सर सही चल रहा है। चलिए सर इतना काम खत्म हो गया। अब क्या करना है सर कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। अब आपकी मर्जी है, देखो हमें कैपिटल तो पता है सीडी बैलेंस डायरेक्ट निकाल दो या फिर जैसा सिखाया वैसा कर लो। सबसे पहले क्या करते हैं सर सबका टोटल लगाएंगे और कुसुम को क्या कराएंगे रिटायर कराएंगे। तो सबसे पहले कुसुम का शेयर निकाल लेते हैं। आइए सर जरा देखें कुसुम महारानी को कितना पैसा देना है सर 4,80,000 तो एक देना है 4,80,000 प्लस और कितना देना है बेटे 4,286 और देना है। तो सर टोटल कितना देना है 84,286 4,84,286। अब इसमें से सर लेना कितना है उससे लेना है 21,429। तो सर उसको टोटल देना कितना है 46,000, जल्दी बोलो सॉरी 4,62,857। ठीक है सर अब इसमें से क्या किया था 1,00,000 रुपए कैश दे दिया था, यस और नो। लीजिए सर टोटल इतना देना है तो कर दू 2 कैश। कैश कितना कर दू बेटे 1,00,000 दे दिया कैश सर। अब बाकी क्या करना था उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना था। तो 2 केज लोन अकाउंट बेटा कितना जाएगा। अब 1,00,000 रुपए सर मैंने कैश दे दिया, टोटल इतना पैसा देना था उसमें से 1,00,000 रुपए कैश दे दिए। तो अब कितना देना बाकी रह गया जल्दी बोलो 36,2857। सर हमें शक हो रहा है आपका आंसर गलत है। मैं बेटा नहीं ध्यान से देखो कुसुम लोन 3,62,857, 3,62,857 सर बिल्कुल सेम आ गया। 1,00,000 रुपए कैश दे दिया बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब सर ऐसे ही क्या करेंगे हम उषा और स्नेहा का भी निकाल लेते। स्नेहा का भी कितना देना है उषा को देना है 4,04,286। टोटल लगा देते सर 4,04,286, 4,04,286। अब इसमें से माइनस कर देते हैं सर जो इससे लेना है। एक तो लेना है 80,000 और एक लेना है 21,429। तो सर टू बैलेंस सीडी टोटल पैसा कितना बच गया 3,02,857। बोलो बात क्लियर। अब सर फटाफट एस का भी निकाल लेते हैं स्नेहा का। स्नेह का 6,06,428, 6,06,428
ऐसे ही 6,06,428, इसमें से माइनस कर देंगे जो उससे लेना है 32,142, तो टोटल इसका बच गया 5,74,286। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर हुई? आया समझ में? नहीं आया? आया? नहीं आया? आ गया? सर वही है जो हम पहले करते आए हैं, बस थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा वो है ना, पॉइंट वाला। अब सर कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो सीडी बैलेंसेस है उनको बीडी बनाना पड़ेगा। तो सर यहां लिखेंगे अगेन बाय बैलेंस बीडी। सर कुसुम का आएगा क्या? नहीं, कुसुम तो रिटायर हो चुकी है ना, कुसुम का देखो सीडी नहीं है। किस किस का आएगा? स्नेह और उषा का। स्नेह का कितना सर? 5,74,286, और उषा का 3,02,857। बोलो बात क्लियर? अब सर मुझे बताओ, ये तो इनकी एडजस्टेड कैपिटल्स हो गई, हमें क्या चाहिए? न्यू सीडी बैलेंसेस, है ना। तो बेटा न्यू कितने होने चाहिए? क्या बताया था? जितना पहले था सर, जितना पहले कितना था? 14 लाख रुपए। कितना था? अभी 14 लाख रुपए किस रेशियो में चाहिए अपन को? न्यू रेशियो में। कौन सी रेशियो में? तो क्या करेंगे सर, यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। कितना चाहिए सीडी? सर टोटल 14 लाख रुपए चाहिए हमें, है ना। कौन सी रेशियो में? न्यू रेशियो। अपन लोगों की न्यू रेशियो क्या है इस क्वेश्चन में? 3:4। सर यानी ये अपने को चाहिए 3:4 में। 3 और 4 7, 14 लाख को 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 2 लाख, है ना। 2 लाख, 2 लाख इंटू 3 6 लाख। तो सर स्नेह से कहेंगे, स्नेह मुझे तेरी न्यू कैपिटल कितने बराबर चाहिए? 6 लाख के बराबर चाहिए। उषा से क्या कहेंगे? 2 इंटू 4। उषा तेरी कैपिटल मुझे 8 लाख रुपए चाहिए। बोलो बात क्लियर? अब एडजस्टमेंट ये नहीं बताया किसके थ्रू करनी है, कैश या करंट, तो हम कहा लेंगे भाई? कैश। क्या लेंगे? तो भाई साहब कर देते टोटल। दोनों में देखो सीडी बैलेंस ज्यादा चाहिए, ठीक है, उनके पास पैसा कम, तो दोनों को दोनों क्या करेंगे? पैसा लेकर के आएंगे। तो भैया यहां टोटल हो गया 6 लाख, इधर टोटल हो गया 8 लाख, इधर टोटल हो गया 6 लाख, इधर टोटल हो गया 8 लाख। आ जाइए सर निकाल लेते हैं फटाफट से। सर अब उधर 6 लाख है, 6 लाख चाहिए, उसमें से माइनस कर दो जितना है 5,74,286। तो कितना चाहिए? 25,714। चलिए तो ये तो है ही नहीं भाई, 25,714 रुपए क्या कहेंगे? स्नेह लेकर के आजा। इससे क्या कहेंगे भाई? तेरे चाहिए अपन को कितने? 1 2 3 4 5 8 लाख रुपए, और तेरे पास पड़े हैं 3,02,857। तो भाई तेरे से कितने चाहिए बेटे? 4,97,143। ठीक है जी, और कैश होगा तो क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। यस। अब लास्ट क्या रह गया अपन लोगों की? बैलेंस शीट रह गई सर। मत चलिए सर बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। उधर बना लेते हैं अपन लोग बैलेंस शीट।
लाइबिलिटीज और एसेट्स अमाउंट राइट। आइए सर फटाफट मेरी हेल्प करेंगे, फटाफट बैलेंस शीट खत्म करते हैं। बेटा पहले लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर? बताओ सर। मैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख रहा हूं, कितनी लिख दूं सर? एप्रिशिएट हुई है 1,20,000 से, कितना लिख दूं? 5,20,000। लो सर लिख दी। उसके बाद मशीनरी कोई चेंज हुआ है सर? घटी है 1,80 से, तो 6 में 1 गया 5, 5 में 80 गए 4,20,000। चलो सर मशीनरी का काम भी खत्म। उसके बाद सर क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज आ जाएगा कितना? 2 लाख रुपए। उसके बाद सर सन्ड्री डेटर्स, बोलो जी सन्ड्री डेटर्स का कुछ हुआ? हाँ हुआ हाँ हुआ ना सर। बैड डेट्स, डेटर को खा गया ना हमारे, डेटर्स कम हो गए। तो भैया डेटर्स थे कितने? 2,20,000। डेटर्स मर कितने गए? जल्दी बोलो। बैड डेट्स 35,000। कितने मर गए? 35,000। तो 2,20,000 माइनस 35, 2,20,000 माइनस 35। तो बेटा 2 लाख में 20 गए तो 2 में 15 और गए 185। चलिए 1,85,000 प्रोविजन। सर डेटर मरे तो लॉस हुआ, और लॉस तो प्रोविजन खत्म कर दिया, तो प्रोविजन भी नहीं आए। उसके बाद है कैश एट बैंक। सर ये तो बहुत पंगा करता है, हमने गड़बड़ कर दी। यहां जहां जहां कैश था वहां वहां बैंक आएगा। कैश तो अपने पास है ही नहीं अपन लोगों के पास, तो कैश कहां से लाके दे रहे हैं पैसा? क्या है? कैश एट बैंक है, यानी सारा पैसा कहां पड़ा है? बैंक में पड़ा है। तो पैसा कहां से जाएगा? बैंक से जाएगा सर। तो जहां जहां कैश लिखे हैं वहां वहां बैंक आएगा। बोलो बात क्लियर? चलिए सर आगे चलते हैं। बताओ कितना पैसा पड़ा था सर? 2 लाख रुपए पड़े थे। फिर क्या हुआ? देखो देखो फिर क्या हुआ, कैश ढूंढो। सर 1 लाख रुपए कुसुम को दे दिए, तो माइनस 1 लाख जो कुसुम को दे दिए। उसके बाद कुछ हुआ कैश? हाँ सर हुआ ना। मैं क्या हुआ जरा बताओ सर? ये आया 25,714 रुपए, 25,714 रुपए एक आए। फिर सर और कितना आया? 4,97,143 और आया। यस और नो? तो अब देखेंगे टोटल कैश कितना हो गया बैंक के अंदर। मैं क्या आओ भैया, कैलकुलेटर कहां है हमारा? ये रहा कैलकुलेटर। सर 2 लाख था, 1 2 3 4 5, 1 लाख कुसुम को दे दिया, ठीक है? तो कितना बच गया अपन का? 1 लाख। अब 1 लाख में प्लस हुआ है कितना? ये 25,714 रुपए प्लस और कितना आया? 4,97,143। तो टोटल हो गया सर 6,22,857। बोलो बात क्लियर? ठीक। उसके बाद सर आइए लायबिलिटी साइड बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट्स किस किस की आएगी सर? कुसुम की तो नहीं आएगी, स्नेह और उषा की आएगी। स्नेह की कितनी? 6 लाख। उषा की कितनी? 8 लाख। टोटल कितनी हो गई? 14 लाख रुपए। अब देखो जरा, पुरानी बैलेंस शीट रिटायरमेंट से पहले, न्यू बैलेंस शीट रिटायरमेंट के बाद। कैपिटल फर्म की 14 लाख थी पहले भी, और रिटायरमेंट के बाद भी कितनी है? 14 लाख रुपए। यही तो क्वेश्चन ने मांगा था हमसे, राइट? चलिए सर, कैपिटल के बाद ईपीएफ में कोई छेड़खानी नहीं हुई, तो ईपीएफ ऐसी आ जाएगा 70,000। उसके बाद है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन। तो सर क्या था? रिजर्व तो बचा नहीं। क्लेम कितने का? क्लेम 15,000, ठीक। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स के साथ कोई छेड़खानी हुई क्या? नहीं सर, ये भी 1 लाख एज इट इज आ गए। और देख लो
सर ये प्रोविजन तो खत्म कर ही दिए थे हमने, खत्म, बात खत्म, और कुछ नहीं बचा है, तो टोटल लगा दीजिए, बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अरे वेरी गुड भाई, लोन में भी तो ट्रांसफर किया पैसा, केज लोन, वेरी गुड। कितना? 3,62,857। लीजिए सर, आइए टोटल लगाते हैं बैलेंस शीट का। इधर है 5,20,000 प्लस 4,20,000 प्लस 2,00,000, ठीक है जी, प्लस 1,85,000 1 2 3 प्लस 6,22,857। सर कितना आ गया? 19,47,857। हाँ सेम है, चलो एक बार कर लेते हैं भाई। 1,40,000 प्लस 70,000 प्लस 15,000 प्लस 1,00,000 प्लस 3,62,857 है। अच्छा 14,00,000 है, वो मैंने कितना ले लिया? 1,40,000 ले लिया, तो माइनस कर देते हैं 1,40,000 प्लस कर देते हैं 14,00,000, आ गया सर 19,47,857। लो जी लो सर, बैलेंस शीट हुई मैच, टाइम भी हो गया। देखो भाई, अब नहीं करोगे तो देखो, अभी इसने कितना टाइम ले लिया है ना क्वेश्चन ने, पर ये था कि ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा 7 इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चन, थोड़ी कैलकुलेशन को अगर हटा दो तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस शुड बी मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स, मैक्सिमम ऑफ 20 मिनट्स, ठीक है। आप उसको 15 मिनट में कोशिश करो खत्म करो, मैक्स टू मैक्स कैलकुलेशन में कहीं फंस गए कर गए तो मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स के अंदर ही आपके ऐसे क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए, तब जाके मजा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अभी शुरुआत में क्वेश्चंस करोगे 40 मिनट भी लगेंगे, 50 मिनट भी लगेंगे, 1 घंटा भी लगेगा, कोई बात नहीं, लगने दो। अभी तो लग रहा है, पेपर में नहीं लगना चाहिए बस, है ना, तो उसके लिए अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभी 1 घंटा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और कहीं कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ जी बोलो, अब कैसे करना है सिलेबस कंप्लीट ये भी बता दो फटाफट से। अभी रिटायरमेंट हो गया, संडे को क्लास कोशिश करता हूं मैं ले लेता हूं, ठीक है।